राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम तुलसी जी का संक्षिप्त परिचय जानेंगे। तुलसी जो कि एक पौधा है, वह पूर्व जन्म में एक वृंदा नाम की लड़की थी। राक्षस कुल में उसका जन्म हुआ। बचपन से ही वह विष्णु भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी और वह बड़े प्रेम से भगवान की सेवा पूजा करती रहती थी और हमेशा नारायण नारायण ही कहती थी। दोस्तों, जब वह बड़ी हुई तो वह उसका विवाह राक्षस कुल में दानवराज जलंधर से हो गया। जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पवित्र स्त्री थी, सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। जब जलंधर युद्ध पर जाने लगे तो वृंदा ने कहा, स्वामी आप युद्ध पर जा रहे हैं, आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी और जब तक आप वापस नहीं आ जाते मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तो युद्ध में चले गए और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। जब देवता जलंधर को ना जीत सके, सारे देवता जब हारने लगे तो विष्णु के पास गए। सबने भगवान से प्रार्थना की तो भगवान कहने लगे, वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता। फिर देवता बोले, भगवान दूसरा कोई उपाय भी तो नहीं है, आप हमारी मदद करें। भगवान ने जलंधर का रूप रखा और वह वृंदा के महल में पहुंच गए। जैसे ही वृंदा ने अपने पति को देखा, वह तुरंत पूजा में से उठ गई, उनके चरण छू लिए। जैसे ही उसका संकल्प टूटा, युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उसका सिर काटकर अलग कर दिया। उसका सिर वृंदा के महल में आकर गिरा। जब वृंदा ने देखा कि मेरे पति का सिर तो कटा पड़ा है, तो फिर ये मेरे सामने कौन खड़े हैं। उन्होंने पूछा, आप कौन हो जिसका मैंने चरण स्पर्श किया है। तब भगवान अपने रूप में आ गए और भगवान अपने रूप में आए तब वे कुछ ना बोल सके। वृंदा सारी बात समझ गई। उन्होंने भगवान को श्राप दे दिया और कि भगवान तुम पत्थर के हो जाओ। और भगवान श्री हरि तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवता हाहाकार करने लगे, लक्ष्मी जी रोने लगी और प्रार्थना करने लग गए। ये सब वृंदा जी ने भगवान को वापस वैसा का वैसा ही कर दिया। अपने पति का सिर लेकर वह सती हो गई। उसकी राख से एक पौधा निकला और जब वह पौधा निकला तो वह पौधा तुलसी जी थी। शालिग्राम भगवान ने कहा, आज से इनका नाम तुलसी है और मेरा एक रूप इस पत्थर के रूप में रहेगा, जिसे शालिग्राम जी के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा और मैं बिना तुलसी के भोग स्वीकार नहीं करूँगा। तब से सभी तुलसी जी की पूजा करने लगे और तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ कार्तिक मास में किया जाता है। देव उठनी एकादशी के दिन इसे तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है और हमेशा शालिग्राम जी की पूजा तुलसी जी के साथ ही की जाती है और उनको उनको तुलसी जी शालिग्राम जी को तुलसी जी का पति ही माना जाता है। और हमेशा हमें कहना भी यही चाहिए कि शालिग्राम जी तुलसी जी के पति हैं, अर्थात तुलसी को एक स्त्री रूप मानकर, एक देवी रूप मानकर उनको सौभाग्यवती माना जाता है। दोस्तों, यदि मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय श्री राधे, जय श्री राधे।